नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है उसमें हम चर्चा करेंगे कि एमएससी मैथमेटिक्स के बाद कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। यदि आप मैथमेटिक्स फील्ड से जुड़े हुए हैं तो फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सभी प्रकार की जो वैकेंसीज़ हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनकी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहती हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जीवन में कभी भी आपको इधर उधर भटकना नहीं है। आपका जो लक्ष्य है वो फिक्स होना चाहिए। जिस क्षेत्र में आपका लगाव है उसे ही करें, ताकि लंबे समय तक उस क्षेत्र में तनाव मुक्त रहकर आप कार्य कर सकते। यदि आप फ्री माइंड से विदाउट नो टेंशन के वर्क करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी और हम लंबे समय तक उस क्षेत्र में कार्य कर पाएंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि फैसला आपका होना चाहिए, ना कि किसी दोस्त का। गाइडेंस ले सकते हैं आप किसी से भी, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, जो टीचर्स हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन फैसला आपका होना चाहिए, ना कि किसी दोस्त का। यदि आपका कोई दोस्त किसी दूसरे फील्ड में जा रहा है, उसके पीछे पीछे आप जा रहे हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लंबे समय तक उस फील्ड में काम नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है कैरियर ऑप्शन आफ्टर एमएससी मैथमेटिक्स, जो आज हमारा मेन सेशन है। इसमें जो फर्स्ट है वो है प्राइवेट सेक्टर। एमएससी मैथमेटिक्स के बाद कुछ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें आप मैथमेटिकल जो प्रोग्रामिंग है उसका जो है उसमें आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिस्ट, इन फ्यूचर सबसे ज़्यादा जो जॉब हैं प्राइवेट सेक्टर में वो डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिस्ट को लेकर हैं। इसके बाद बिजनेस एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यदि आपके पास कंप्यूटर साइंस में, यदि एमएससी के बाद यदि आप एमटेक करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रिसर्च। यदि आप रिसर्च के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं। मोस्ट जो पॉपुलर और अच्छे जो इंस्टीट्यूट हैं आईआईटी और सीएसआईआर, नेट जेआरएफ आपने सुना होगा, और गेट, इनके माध्यम से आप रिसर्च में अपनी जो हायर एजुकेशन है मैथमेटिक्स में वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, यदि आपका मन है, इंटरेस्ट है, तो ही आपको हायर स्टडी के लिए जाना है, अदरवाइज इसको ना कह दें। ये एक लगभग 4-5 जो पीएचडी है लगभग 5 साल का प्रोसेस होता है। इसमें थीसिस वगैरह अलग अलग जो वर्क है काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और सबसे इम्पोर्टेंट मेहनत जब भी होती है जब आपका इंटरेस्ट यदि उस फील्ड में है। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। 5 साल बहुत लंबा टाइम होता है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और जो नेट जेआरएफ का है, सीएसआईआर आपका नेट जेआरएफ करवाता है, आपको पता होगा, आपने एमएससी मैथमेटिक्स से की है, इतनी नॉलेज तो लगभग सभी को होती है। यदि कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको अलग से एक वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। इसके बाद है जो पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर के बारे में चर्चा करें तो आप गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उसमें एज टीचर के रूप में आप पढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको बीएड करना होगा, और अलग अलग जो क्वालिफिकेशंस हैं, सीटेट वगैरह अभी तो कुछ लेवल पर है, टीजीटी पीआरटी पर है, और पीजीटी के लिए अभी नहीं है। तो आप आपने एमएससी किया हुआ है तो आप बीएड कर कर पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में आप पढ़ा सकते हैं। और यूपीएससी, आईएएस
और मिलिट्री में भी टीचर्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज आती रहती हैं, तो इनमें भी आप अपना जो है कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कोई आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोनों जो हैं टेलीग्राम का और यूट्यूब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के जो लेटेस्ट अपडेट हैं, जैसे टीचर्स की जो वैकेंसीज़ कब आ रही है और जो भी जो अपडेट्स हैं जो मोस्ट लोगों तक उनको पहुंचना ज़रूरी होता है, वो जो सारी जो अपडेट्स हैं, कब नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कब एग्ज़ाम हो रहे हैं, कब एडमिट कार्ड आ रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है, एक्सेट्रा जो इम्पोर्टेंट नोटिस होते हैं वो हम आपको उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी प्रकार की कोई आपकी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।